हेलो दोस्तों आज हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन किस कारण से होता है, फ्रिक्शन के क्या एडवांटेज है, क्या नुकसान है और ये कितने टाइप का होता है। चलिए यही सारी बातें करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें यदि फ्रिक्शन की, तो दोस्तों फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है। ठीक है, फ्रिक्शन एक आपका फोर्स होता है जो हमेशा मोशन को अपोज करता है। कोई भी दो सरफेस रहती हैं, उन दोनों सरफेस के बीच में एक फोर्स काम करता है। उस फोर्स को ही फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। और ये फ्रिक्शन जो रहता है हमेशा दो सरफेस के बीच में जो मूवमेंट होने वाली रहती है उसको अपोज करता है। सपोज करिए ये रोड है और इसके ऊपर साइकिल चला जा रहा है। ठीक है, तो साइकिल का टायर और रोड के बीच में एक फोर्स जनरेट होगा जिस फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। और ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है जिस डायरेक्शन के, ठीक है, जैसे साइकिल इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। और ये कहाँ पे जनरेट होता है, तो बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेस जो रहती हैं उनके बीच में जो एक फोर्स जनरेट होता है जो कि मोशन को अपोज करता है। ठीक है, उसी फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसका कॉज क्या रहता है, फ्रिक्शन फोर्स का कारण क्या रहता है। कोई भी जो सरफेस रहता है तो उसके ऊपर की जो हिस्सा रहता है उस पर क्या रहता है, कई सारी इरेगुलरिटीज रहती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट इसमें मूव करता है तो उसकी सरफेस के बिलो साइड की जो इरेगुलरिटीज रहती हैं वो इसमें फंस जाती हैं। इसके कारण मूवमेंट अपोज होने लगता है जिसे कहा जाता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्रिक्शन फोर्स का रीजन ये रहता है, कारण ये रहता है कि दो सरफेस के बीच में जो रेगुलरिटीज रहती हैं उनके कारण ही फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। अब दोस्तों एक और भी बात कर लेते हैं कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं जिनके कारण जो फ्रिक्शन रहता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है। तो किन किन चीजों पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, ऐसे क्या क्या फैक्टर रहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो एक हो गई आपकी सरफेस। सरफेस मतलब जैसे कोई भी सरफेस यदि बहुत ज्यादा स्मूथ है दोस्तों तो वहां पे फ्रिक्शन आपका कम होगा। ठीक है, और यदि कोई सरफेस बहुत ज्यादा रफ है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगा। और कोई सरफेस स्मूथ है, चिकनी है, समतल है, तो वहां पे फ्रिक्शन कम होगा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी बात रहती है कि फ्रिक्शन जिस पर डिपेंड करता है वो होता है वेट। यदि कोई एक बॉल है, आप उसको ठोकर मारेंगे वो जल्दी से आगे बढ़ जाएगी क्योंकि वो एक मतलब हल्की बॉल है। ठीक है, और यदि कोई भारी भरकम चीज रखी हुई है तो उसको मूव करने के लिए उसके फ्रिक्शन फोर्स को आपको कम करके उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो फैक्टर दो रहते हैं, एक तो कोई भी सरफेस की रफनेस या स्मूथनेस पर डिपेंड करता है और दूसरे जो फ्रिक्शन रहता है वो किसी ऑब्जेक्ट के वेट पर डिपेंड करता है। किसी जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स वो भी बहुत ज़्यादा होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो फ्रिक्शन रहता है वो कितने टाइप का रहता है। तो दोस्तों फ्रिक्शन जो रहता है वो चार तरह का रहता है। ठीक है, जो फ्रिक्शन रहता है वो फोर टाइप का रहता है। एक एक करके देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है और एक आपका फ्लूइड फ्रिक्शन होता है जो मैं आगे चल के बताऊंगा। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहता है दोस्तों, सपोज करिए ये एक बॉक्स है। ठीक है, अब इस पे इसको मूव करने के लिए इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया जा रहा है और यहाँ सरफेस और इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है। जब तक ये फोर्स बहुत मिनिमल है, कम है, जिसके कारण ये जो ऑब्जेक्ट है मूव नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में सरफेस दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन का टाइप वर्क कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हो रही है, नो मोशन हो रहा है, तो ऐसे फ्रिक्शन को कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं होती है। दूसरा जो रहता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है दोस्तों, ये बॉक्स है और
इस पे फोर्स लगाया गया और अब ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स वर्क कर रहा होगा उसे बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जो ऑब्जेक्ट रहती है वो स्लाइड होते हुए आगे बढ़ती है। थर्ड रहता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे कोई ड्रम है, ठीक है, फोर्स लगने पे वो रोल कर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, तो इस तरह का जो फ्रिक्शन रहता है उसे बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। दोस्तों हमने 3 तरह का फ्रिक्शन डिस्कस कर लिया दोस्तों। अब हम एक और जो टाइप है फ्रिक्शन का जिसे बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन, तो इसके बारे में और बात कर लेते हैं। दोस्तों जब फ्रिक्शन एयर या वाटर के कारण होता है तो ऐसे में जो फ्रिक्शन कहलाता है उसी को बोलते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन। फिर से बताता हूं दोस्तों, फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एयर या वाटर के थ्रू मूव करती है तो उन दोनों सरफेस के बीच में जो मोशन होगा और उसके कारण जो फोर्स जनरेट होगा उसे बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे कोई, अब ये बात ध्यान रखिएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन एयर में भी होता है, वाटर में भी होता है। वाटर में सपोज करिए एक वेल फिश है, ठीक है, वेल मछली है या कोई पर्सन है वो तैर रहा है, तो उसकी बॉडी और वाटर के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसे बोलेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन। इसी टाइप से कोई वेल हो गई तब भी ऐसी कंडीशन हो गई। सपोज करिए यदि हम एयर की बात करें, एयर में कोई पर्सन है, एक एरोप्लेन चला जा रहा है, ठीक है, तो एयर और एरोप्लेन या जो प्लेन रहेगा उसकी बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो फ्लूइड फ्रिक्शन कहलाएगा। इसी तरह से एयर का आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कोई पर्सन है, अब वो पैराशूट से नीचे की तरफ उतर रहा है, राइट, तो पैराशूट का जो सरफेस एरिया रहेगा, उस पर्सन का जो सरफेस एरिया रहेगा और एयर के बीच में जो फोर्स जनरेट होगा, जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसे कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो दोस्तों इस तरह से हमने 4 तरह का फ्रिक्शन डिस्कस करा। एक मैंने बताया आपको स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करती है। दूसरा होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे कि कोई पर्सन है बर्फ के ऊपर आपका स्कीइंग कर रहा है, ठीक है, स्केटिंग कर रहा है, तो स्कीइंग कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ही वो क्या होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और दोस्तों कोई स्केटिंग कर रहा है तो ये आपका एक रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल में आ जाएगा, या कोई ड्रम है वो मूव करेगा, ठीक है, या कोई टायर है, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में बताया फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन रहता है वो एयर मतलब जो अनदर सरफेस रहती है, दूसरी जो ऑब्जेक्ट रहती है उसमें एयर या वाटर का सरफेस, एयर और वाटर के कारण फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 4 तरह का फ्रिक्शन डिस्कस करा। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो फ्रिक्शन रहता है उसको बढ़ा कैसे सकते हैं। दोस्तों फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, सिंपल से तरीके रहते हैं। जैसे जो सरफेस रहता है, दोनों सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट है उसे बढ़ा दो। जैसे कि जो व्हीकल्स रहते हैं, व्हीकल्स के जो टायर रहते हैं या जो हमारे शूज वगैरह रहते हैं, तो उनमें स्पाइक्ड बनाए जाते हैं, मतलब उनमें ग्रूव्स बना दिए जाते हैं दोस्तों, तो इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। रोड के ऊपर बजरी कंकड़ पत्थर वगैरह यूज किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन होता रहे। इसी तरह से जो माउंटेनियर्स रहते हैं, ठीक है, पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं, तो अब वो जो शूज पहनते हैं वो कटीले टाइप के रहते हैं, स्पाइक्ड शूज पहने जाते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन को बढ़ाना कहीं कहीं पे जरूरी रहता है, क्योंकि इसके फ्रिक्शन के विदाउट में मोशन नहीं हो पाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो फ्रिक्शन है आप इसको रिड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों फ्रिक्शन को रिड्यूस करना भी जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये तरीका रहता है कि आप पॉलिशिंग कर दीजिए, ठीक है। तो पॉलिशिंग जब होती है तो दोस्तों इसके कारण क्या रहता है, जो सरफेस रहती है वो स्मूथ हो जाती है। पॉलिशिंग के द्वारा जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका रहता है दोस्तों वो यूज ऑफ लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो आप लुब्रिकेंट वगैरह भी यूज कर दें, ग्रीस वगैरह अप्लाई करने के बाद जो फ्रिक्शन रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। दोस्तों जो तीसरा तरीका रहता है वो आप बॉल बेयरिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। बॉल बेयरिंग यूज कर दिए जाते हैं, ठीक है, साइकिल या जो भी टायर्स वगैरह रहते हैं, तो उनमें जो बेयरिंग वगैरह रहता है उसके कारण पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और स्मूथली मोशन होने लगता है। बॉल बेयरिंग का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो चौथा तरीका रहता है वो आप ये कर सकते हो, यूज ऑफ सूटेबल मटेरियल। अब क्या रहता है, जो रोड रहते हैं, कंक्रीट के रोड रहते हैं या जो भी आपका दूसरे तरीके का रोड रहता है, अब जो रबर जो मटेरियल रहता है तो इनके बीच का जो फ्रिक्शन रहता है वो बहुत ही मिनिमल रहता है। इसी कारण से जो टायर रहते हैं वो रबर के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग सुटेबल मटेरियल आप जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो फ्रिक्शन रहता है वो अच्छा रहता है कि बुरा रहता है। तो दोस्तों हर एक चीज के हानि लाभ रहते हैं, इसी तरह से फ्रिक्शन के भी गुड और बैड भी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फ्रिक्शन के कारण क्या रहता है, जो मूवमेंट रहता है उसमें रुकावट पैदा होती है, तो ये एक बैड थिंग होती है। बट यही एक वो चीज रहती है जिसके कारण हम चल फिर पाते हैं। ठीक ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो जो है, जो फ्रिक्शन रहता है वो मूवमेंट का प्रिवेंशन करता है। दूसरा, कहीं भी फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। ठीक है, जो फ्रिक्शन के कारण जो चीजें रहती हैं, वो जो भी सरफेस रहते हैं उनके, वो वियर्स अवे हो जाते हैं, घिस जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हो जाती है। जो भी मशीनरी वगैरह रहती है तो उनके जो भी पार्ट्स रहते हैं वो जल्दी घिस जाते हैं, खराब हो जाते हैं। फ्रिक्शन के कारण अच्छी चीज क्या है कि फ्रिक्शन के कारण ही जो है हम मूवमेंट कर पाते हैं, हम दौड़ पाते हैं, चल पाते हैं। तो ये फ्रिक्शन के ही कारण होता है। हमारे डेली की जो एक्टिविटी है, हम किसी चीज को होल्ड कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, ये सब भी फ्रिक्शन के कारण ही दोस्तों पॉसिबल होता है। तो दोस्तों ये था हमारे लेक्चर का अंत। आज हमने डिस्कस किया फ्रिक्शन के बारे में, और अब जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों कोई चीज यदि अच्छी लगती है तो उसे पसंद करा करें, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। बस इतना ही। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।